जय मसीह के दोस्तों, इस टॉपिक को समझे, इस विषय को आप समझे, द स्पिरिट ऑफ जेजेबल। और आफ्टर वाचिंग प्लीज शेयर, इसको शेयर करें खूब, कि बहुत गजब की बातें हैं। आज 99% लोग, लड़का लड़की पुरुष शादीशुदा मास्टरबीट जिसको कहता है, हस्तमैथुन, इस स्पिरिट में फंसे हैं। एक स्पिरिट का द्वारा इसमें फंसे हैं, उसमें ग्रस्त है। आज अंधकार का शक्ति इसको फंसा को रखा है, जो संसार में रहती है। संसार वालों तो है ही है, और अपने मसीह लोग भी इसमें पीड़ित है, मसीह लोग भी इसमें ग्रस्त है। तो इस कंसेप्ट को समझे। उसका मतलब अंधकार के संतान भी है और ज्योति के संतान भी इसमें फंसे हैं, और आपको पता तक नहीं है। ऊपर से बाइबल क्या कहती है? कहती है ये शरीर आपका परमेश्वर का मंदिर है। अगर ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो ऐसे वाली बातें क्यों, ऐसे वाली हरकतें क्यों? वचन सुनिए, दूसरा राजा 9 अध्याय 22 नंबर वचन। येहू को देखते ही जेहोराम ने पूछा, येहू को देखते ही जेहोराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तेरी माता ऐसे बेल छिनालापन जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्रस्टिट्यूशन, टोना, जादू, यानी कि जादू टोना करती रहे, तब कुशल कहाँ? ऐसे व्यभिचार करते रहे तो कुशल कहाँ? जब ऐसे बेल प्रस्टिट्यूट करते रहे तो कुशल कहाँ? छिनालापन लिखा है, यानी कि व्यभिचार करते रहे तो कुशल कहाँ? कुशल कहाँ? और ये वचन प्रकाशित वाक्यों का 2 में देखिए, यीशु का स्टेटमेंट है। ये यीशु कहता है, देखो कि अब प्रकाशित वाक्यों 2 का 20 में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री जेजेबल, इसीलिए मैं जेजेबल, द स्पिरिट ऑफ जेजेबल लिखा है कि तू उस स्त्री जेजेबल को रहने देता जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है, और मेरे दास को व्यभिचार करने मुरूद के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। इसका मतलब है ये ऐसा बेल है, ये ऐसा स्पिरिट है, ये ऐसा एक स्पिरिट है, द स्पिरिट ऑफ जेजेबल, जिसका नाम है आज भी कलेसिया में काम कर रही है, आज भी संसार में पूरी तरह बिगाड़ने वाला काम कर रही है, द स्पिरिट ऑफ जेजेबल। और ये आपका मोबाइल फोन में है, ये आपका लैपटॉप में है, ये आपका टीवी जो टीवी देखते हो उसमें है, ये आपका इंडियन आइडल में भी है, ये आपका इंटरनेट इंटरटेनिंग जो प्रोग्राम है उसमें भी है, ये आपको बिग बॉस में दिख जाएगा, ये आपका गर्लफ्रेंड में है, ये आपका बॉयफ्रेंड में है, ये आप इनका स्पिरिट जिसको कहते हैं द स्पिरिट ऑफ जेजेबल, ये इसमें बुरी तरह से काम कर रही है। आप सोच को देखिए, आप सोच नहीं सकता ये स्पिरिट किस लेवल तक काम कर रही है। इसीलिए लेखक लिखता है कि जब तक ये ऐसे बेल जिंदा रहती है, ऐसे बेल जिंदा है, कहां से कुशल रहेगा? कैसे ठीक चलेगा? द स्पिरिट ऑफ जेजेबल क्या हालत करको रखा है, मसीहों की क्या हालत करको रखा है। अविश्वासी को तो बात ही अलग है, लेकिन मसीहों को भी तो आप सोच नहीं सकते हो दुनिया भर के लोगों से क्या कोई भी
कोई भी धर्म का, जात का क्यों ना हो, दुनिया भर के कोई भी व्यक्ति का क्यों ना हो, ये दिन रात जो सब ये सब करवाती है जो अकेला में होता है, अकेला में होता है। द जेजेबेल स्पिरिट दिन रात सब करवाती है। जो एक प्रचार में पूछा था, मैं अभी पूछता हूं कि पास्टर आप जो है आपका आंखें कैसी है? आप जब किसी को आप देखते हो, लड़की को देखते हो तो औरत को देखती हो तो आपका माइंड सेटअप कैसा है, आप कैसे देखते हो? मैंने पूछा था जवान लड़का को, लड़की को जो वर्शिप करने वक्त माइक पकड़कर प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करते हो, आप सभी को सामने कर परफॉर्म करते हो, तुम्हारी नजर कैसी है जब तुम किसी लड़की को या औरत को देखते हो? गले के नीचे शब्द को समझ आ रही है? गले के नीचे क्या गले के नीचे तुम्हारी नजर जा रही है? अगर जा रही है तो ये स्पिरिट द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल एक आपका अंदर काम कर रही है, ये आपका अंदर काम कर रही है। तो आपको इसको समझना होगा, ये आपका अंदर का तब इस काम करती है। और एक दूसरे से आप जब बात करते हो, लड़की से जब बात करते हो, फोन में किसी औरत से जब बात करते हो, जो गंदी बातें निकालती है, ये स्पिरिट उसमें काम करती है। अगर बात निकालती है गंदी तो ये स्पिरिट आपका दिमाग में, आपका अंदर काम कर रही है। गंदी वीडियो को देखना, गंदी सोच को लाना, सोच को, विचार को, धाराव को लाना, लाता कौन है? यही द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल। जहां पौलुस कहता है तुम्हारे मुंह से गंदी बात ना निकले, तुम्हारे मुंह से गाली ना निकले, गंदी बात ना निकले। इसका मतलब क्या है? पौलुस को पता था कि ऐसा दिन आएंगे जहां कलीसिया में ऐसी चीज चलेगी। और एक कॉमन चीज तो आज हो गया है कि आजकल जो हो रहा है वो है चलता है और कहता है अरे चलता है, अरे सब चलता है। इसको कहता है कॉमन चीज, जिसको कहता है डबल मीनिंग की बातें। ऐसी बातें मसीह लोग खास कर को जवान लोगों में और ये कॉमन हो गया है, अरे यार ये तो चलता ही है। अगर कोई कनेक्शन करना चाहता मुझ जैसा 10% कहता है प्रचार का द्वारा या फेस टू फेस, तो क्या कहते हैं पता? उत्तर में क्या कहते हैं वो? अरे हाँ तू तो पवित्र है, तू तो बड़ा पवित्र है, तू तो बड़ा आत्मिक है। ऐसी बातें करते हैं। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए आप लोगों को। ऐसी हरकत करते हो, ऐसी शर्म वाली आप बात को रखते हो। पास्टर बीच में कमन चलता है, पास्टर का बीच में ये कमन चलता है, डबल मीनिंग की बातें चलती है। और खुद को तुम सेवक कहते हो, खुद को तुम अपोस्तल, पास्टर, बिशप जो भी कहते हो। पुलपिट पे सफेद कपड़ा पहनने से, पुलपिट पे सफेद कपड़ा पहनकर अपने बाहर से पवित्रता दिखाते हो, फिर बाकी समय करते क्या हो? ये सारी चीजें, इस स्पिरिट, ये जो स्पिरिट है ना, ये स्पिरिट बड़े जोरों से आज काम कर रही है। ये स्पिरिट पूरी दुनिया में काम कर रही है। अविश्वासी में तो भर गया है, बात ही नहीं है, और मसीह में भी है। और इस प्रचार का द्वारा मैं समझता हूं जो इस बातों में ग्रसित है उससे छुटकारा पाए। और आज इस वीडियो का द्वारा परमेश्वर आपका आंखें खोले। किसी को नहीं बख्शेगा ये स्पिरिट, किसी को नहीं बख्श रहा है। किसी उम्र, किसी एज, किसी व्यक्ति बड़े छोटे, किसी को नहीं बख्श रहा है ये स्पिरिट। इसीलिए तो लिखा है जब तक ये जिंदा है कुशल कहां, जब तक ये स्पिरिट है ये कुशल कहां। अगर आप लोग आज जूझ रहे हैं तो इस वीडियो देखने के बाद हर कोई आप इसका ऊपर, इस विषय का ऊपर मैं चाहता हूं कि ओभार काम करे, इसको ओभार ध्यान दे, इसको हर एक समय परखे।
क्योंकि पहला यूहन्ना 5 अध्याय लिखा है, संसार पर कौन जी विजय पाएगा? संसार पर वो विजय पाएगा जिसके अंदर यीशु है। मानव जाति, संसार से आप विजय तभी पा सकते हो जब आपका अंदर यीशु होगा, जब आपने यीशु को स्वीकार किया होगा, जब आप यीशु का वचनों का द्वारा चलता होगा, वचनों को ले को मानते हुए जिंदगी को बिताते होगा, आप संसार से विजयी होगा। तो लिखा है हम विजय पा सकते हैं संसार पर, हम या और इस औरत से विजय पा सकते हैं, जो स्पिरिट काम कर रहा है विजय पा सकते हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आपका जिंदगी को पवित्र में जियो, पवित्रता में जियो। यीशु का बातें को ध्यान लगा को, यीशु का वचन को मान को आप जियो। आज ये प्रचार कर रहा हूँ, आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, कल दूसरा कोई कर रहा है, आज पूरी दुनिया में कर रहा है, लेकिन ये कब तक 1 साल 2 साल करते रहेंगे? लेकिन उससे बेहतर, उससे बुरे दिन फिर जो दिनों आ रही है, ये और भी बुरे दिन है आ रही है, भयंकर बुरे दिन आ रही है। तो उसमें आपको आज से कितना सतर्क रहना है, आप खुद सोचे, खुद सोचे। अभी मैं क्यों बुरे दिन आ रही है? अभी जो आप घर पे देख रहे हो, घर का अंदर हो रहा है जो चीज, कल सड़कों पे देखोगे। इस बंद कमरे में जो देख रहे हो वो खुले आम देखोगे। आपका सड़क पे आपको देखने को मिल जाएगा, आपका पेड़ का नीचे, लकड़ी पेड़ का नीचे, पत्थर का साइड में, कहीं बेबी कोने पे आपको देखने मिल जाएगा। ऐसा आपको एक बात बताओ, ऐसा कंट्री है आज भी जिसको कहता है ब्राजील। अगर आपको मैं अगर गलत हूं तो माफ करना, लेकिन ब्राजील ऐसा देश है जहां लड़की की उम्र 18 साल हो जाती है, उसका बाप उससे शादी करता है। तो सोच को देखें आप, क्या परिस्थिति में इस जेजेबेल ने डाला है। सोच को देखें आप, कौन से दुनिया में आप जी रहे हैं, और इसके पीछे किसका हाथ है? उस बड़े एक ही आदमी का हाथ है जिसका नाम है लूसीफर, शैतान, इब्लीस। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के खूबसूरत इंसान, परमेश्वर के बनाया हुए खूबसूरत जगत सुरक्षित रहे, इंसान सुरक्षित रहे। वो नहीं चाहता। और खूबसूरत परमेश्वर का जो चीज है, जो अब आदम और हवा को दिया है, जो परमेश्वर ने जिसके द्वारा एक ही मकसद का साथ दिया था कि जेनरेशन आगे बढ़े, आदम और हवा को दिया था, जिसको कहता है यौन संबंध, जिसको कहता है सेक्स। और वो दिया था एक मकसद के साथ, वो था जेनरेशन को आगे बढ़ाए। लेकिन लूसीफर ने, इस शैतान ने, इस इब्लीस ने पूरी इसकी मकसद ही बदल दिया। दोस्तों, मकसद ही बदल दिया। आज तो आ गया प्रेशर, आज तो आ गया मजा, और रात में दारू पी लो, गलत काम कर लो और गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करो। अब तो हो गया मजा। तो सोचो लूसीफर कहां तक आप इंसानों को गिराया है, आप सोच नहीं सकते। और मैं चिल्ला कर कहता हूं हर एक वीडियो में, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको बचाने के लिए किसी के इस तरह खेरी प्रचारक का द्वारा हर चैनल पे, हर जगह पे आज सुसमाचार का फैला रहा है, जैसे आप बचो। आप सोच कर देखिए। मैं बहुत सारे बात रखूंगा, लेकिन एक वचन मुझे अटकाता है, एक वचन मुझे उसी में रुक जाता हूं, उसको मैं आप समझे। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, आदम और हवा को पहली जब बनाया था, तो यानी कि आदम के पास हवा गया, हवा का पास आदम गया। एक शब्दों में जो मैं उसी में अटक रहा हूं, इसको आप समझे, यानी कि संबंध गया, यानी पास गया, यानी कि संबंध, रिलेशनशिप, पत्नी के साथ रिलेशनशिप। आदम पहला, वो ठीक था, वो सही था, वो पवित्र था, वो लीगलाइज था, वो परमेश्वर का मर्जी से था। लेकिन उसके बाद जो भी घटना घटी, उसके बाद आज भी जो भी घटना घट रही है, जो कि जितना भी
घट रही है। ये आज इतना गड़बड़ डाल को रखा है, इसका मकसद ही बदल दिया लूसीफर ने। इतना सस्ता कर दिया सेक्स तो कि सोच भी नहीं सकते हो आप। स्कूल में, कॉलेज में, आप घर के बाहर, घर में, बड़े शहर, छोटे शहर, गांव में, गली में, सब जगह पे आपको देखने का मिल जाएगा। आप सब जानते हैं और इस बात पे कोई नहीं बात करता, कोई चेतावनी नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ बाइबल देती है। बाइबल का प्रचारक, सच्चा प्रचारक वो भी देता है, दूसरा कोई नहीं। आपको बात को समझना होगा, आपको बात इससे अलग रहना होगा। आपको किस हद तक इस यौन संबंध को ले गया लूसीफर ने, मानव जाति को कहां तक गिरा डाला, आप खुद सोचो, एक बार सोचो। और ये आपको कितना तब आपको एहसास होगी, जो कितना फूक फूक को हमें कदम रखना है, कितना फूक फूक को ये दुनिया में जीना है। आपको आंखों को कितना कंट्रोल करना है, आपका सोच को कितना कंट्रोल करना है, आपका जवान को कितना कंट्रोल करना है, आप तब दिमाग खुलेगी। सोच को देखे दोस्तों, सोच को देखे। आज टीवी पे, फोन पे, लैपटॉप पे चीजों को आप देखते जब हो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जब देखते हो कोई चीजों को, किसको आप देख रहे हो, किसको आप सुन रहे हो, कितना कंट्रोल आपको रहना होगा। ये सारी चीजों का प्रैक्टिस आपको डालना होगा। मसीह जनता, सारी चीजों का प्रैक्टिस आपको डालना होगा, क्योंकि इस दुनिया आज इस तरह चल रहा है, इस तरह सिचुएशन में चल रहा है। और दिन बुरे हैं, और दिन बुरे हैं, समय बुरे है। तो मैंने क्यों कहा कि यही तो वजह है द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल आपका अंदर काम कर रही है। तो इससे सतर्क रहो, शैतान को मौका बिल्कुल ही ना दो। आप शैतान का हर एक युक्तियों से अनजान मत रहो, आप जानकारी रखो। यही तो चाहता है शैतान कि आप परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को मत समझो, सच्चाई को मत स्वीकार करो। यही तो चाहता है। और ये एक स्पिरिट है जो आपका दिमाग में काम करिए। मैं सबको ये सब चीज बताई, इसका पहले भी एक वीडियो इसका ऊपर बना चुके हैं मैं। तो आप YouTube में इन वीडियो को देखें और अपना आत्मिक उन्नति करें। सबको मैं कहता हूं कि वीडियो को खूब शेयर करें। जय मसीह।